तो गैस यहाँ पर बन रही है चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। अभी चाय का टाइम तो नहीं है, लेकिन मुझे चाय बनानी पड़ रही है क्योंकि आज जो है शुभ की तबीयत ख़राब है और इस वजह से ना उसने कुछ भी नहीं खाया। तो बस मेरे को बताया था कि उसको चाय और ब्रेड दे दो। ये देखो ये लेटा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको लूज मोशन हो गए थे। इतना ज़्यादा खेलता है ना, तो उस वजह से इसको लूज मोशन हो गए थे और उस वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज ये स्कूल भी नहीं गया और कुछ भी नहीं किया इसने। और यहाँ पर मैं इसके लिए बना रही हूँ चाय, ताकि ये चाय के साथ तो बिस्किट और बिस्किट खा सके, थोड़ा सा एनर्जी आए इसमें। मैंने इसके लिए खिचड़ी भी बनाई थी, पर इसने खिचड़ी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया सुबह से आज। तो बस वही है कि बच्चा है, अब धूप लग गई होगी इसको। धूप में मतलब खेलता बहुत है ना, फुटबॉल वगैरह मैच वगैरह खेलता है, तो धूप लग गई होगी, इस वजह से दिक्कत हो गई है इसको। तो इसको रात को लूज मोशन थे, आज मैंने उसे स्कूल भी नहीं भेजा। और यहाँ पर मैंने अब इसके लिए बनाया है ये आलू टमाटर की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने देखो इसको दाल बनाई थी, ऐसी की ऐसी दाल पड़ी हुई है, मूंग की दाल बनाई थी, इसने नहीं खाई है। तो अब मैं सोच रही थी कि एक फुल्का तो खा ले भाई, एक फुल्का तो बच्चे को बनता ही है। तो बस अब इसको मैं हे गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरी बन चुकी है ये चाय। तो मैं चाय बना रही हूँ आज, क्योंकि शुभ की तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली थी और उस वजह से ना उसने कुछ भी नहीं खा रखा सुबह से। आज मेरा कोई वीडियो भी नहीं शूट हुआ। मैंने छन्नी कहाँ पर रख दी। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको एक कप चाय दूँ, और उसमें चाय से ना दूध तो लूज मोशन में नहीं देते, तो चाय तो दे सकते हैं। बताया था चाय दे दो तो उससे थोड़ा आराम आएगा उसको। तो बस मैं उसको चाय दूंगी और फिर चाय दे के बिस्किट दूंगी। फिर शाम को शाम तो वैसे हो रही है, अभी मैं एरोबिक्स से ही आई हूँ। तो अब मैं उसको एक फुल्का दूंगी। ये देखो चाय छान रही हूँ। मैंने ब्रेड भी ला के रखी हुई है कि ब्रेड खाएगा, तो वो ब्रेड भी उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना ब्रेड, मैं नहीं खाऊंगा। तो बस ये है कि वो कम से कम चाय तो पी ले, और चाय पी ले शुभ बैठ बेटा, गिरा मत लियो। अभी तूने क्या गिराया था? गिराता भी तो बहुत चीज़ है ये लड़का। ये ले बिस्किट, इससे बिस्किट खा ले। और तो ये पूरा दिन इसका ज़्यादा नहीं है बेटा, थोड़ा थोड़ा सा पी लो, इससे ना एनर्जी तो आएगी। सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा। तो यार कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार होता है तो बिल्कुल मन नहीं लगता किसी काम में। अब मेरा क्या होता है, मैं जब ठीक रहती हूँ जब मेरे बच्चे ठीक रहते हैं, और मेरे बच्चे ठीक नहीं रहते तो फिर मैं कैसे ठीक रहूँ। तो पूरा दिन मेरा आज इसी के साथ में निकल गया। मतलब ये होता है कि बस ये हंसता बोलता तो अच्छा लगता है, लेटा हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ बीमारी आती है तो उसे तुरंत ठीक कर लो, उसको ज़्यादा टाइम मत दो, ज़्यादा उसमें मतलब दगो मत। तो इस वजह से थोड़ा मेरा आज का दिन ऐसे ही निकल गया। अभी अन्नू आया है, अभी कुछ उसके लिए भी उसको पूछती हूँ कुछ खाए पिए, तो उसने भी कुछ नहीं खाया। मैं अब ऊपर ही थी एरोबिक्स में, तो अभी तक मैंने उसे कुछ पूछा ही नहीं है, वो अंदर ही आके लेटा है। अन्नू ए अन्नू अन्नू कुछ खाना है? ब्रेड फेंक दूँ, दूध दे दूँ या बनाना शेक बना दूँ? नहीं पीना? अब देखो ये भी, इसका भी यही है, इसका भी बनाना शेक पीने का मन नहीं है ना, इसका दूध पीने का मन है। ऐसे ही हैं बच्चे, बस क्या बताएं यार। बच्चों को आजकल संभालना ना बहुत बड़ा काम है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि बच्चे मेरी मान लेते हैं, खा लेते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती, मैं खुद थकी थकी हो जाती हूँ। अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, क्या करूँ। पहले तो मैं पूजा करूँगी। पानी चाहिए? चाय न गिरा दियो, ठंडा लेगा सादा? वैसे शुभ उबाल के पानी पीना ही सही होता है इसमें तो, क्योंकि उबाल के पानी पीने से ना इन्फेक्शन पेट का खत्म हो जाता है ना। बोतल वहीं पे रखी थी मैंने एक पानी की तेरी। लो और चाय ले जाओ। अच्छा चाय ले जाओ, चाय मैं नहीं पी के फटाफट ख़त्म करूँ। तो मैं अन्नू के लिए कुछ करती हूँ, अन्नू कुछ खा ले, उसको भी देती हूँ कुछ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और बस ये है, सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, क्योंकि आजकल
थोड़ा लू वगैरह चल रही हैं और सबका तबीयत ख़राब है, किसी को वायरल हो रखा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो मुश्किल हो रखा है सबका। फ्रेश खाइए, घर का खाइए, बाहर से जो लोग कुछ खा लेते हैं तो भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसलिए सब अपना अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, तबीयत ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अन्नू के लिए ब्रेड। यहाँ ब्रेड सेक कर मैं अन्नू को दे के आऊँगी क्योंकि उसे भूख लग रही है। यही वो शक्ति है जिसने हमें हर डर से, हर दिक्कतों से बचा के रखा हुआ है। हम जो जीते हैं आज इन्हीं की बदौलत है, नहीं तो शायद आज हम नहीं होते। इतना डरते थे कि क्या ही बताएं। बस एक ये है, मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को संभाला है और डर से बाहर निकलने में हमारी मदद की है। तो अब ये गाइस, ये मेरा शाम का समय है, ये पूजा कर रही हूँ मैं, और पूजा करते हुए ही आप सबके बातों का मैं जवाब दूंगी कि कैसे भगवान ने, प्रभु ने मुझे सपोर्ट किया, संभाला। अकेले नहीं तो हम लोग इतना डरते थे, कैसे हम हो गए थे घर में ही अंदर। तो इस वजह से कैसे प्रभु हमारे साथ थे और किस तरह से हम संभले हैं, ये सब आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, तो आज जो ये वीडियो है ये मेरा शाम का शूट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है कि आपने घर में अपने मंदिर बेडरूम में क्यों बना रखा है, ये मेरा मंदिर बेडरूम में क्यों है। तो इसी का मैंने आज सोचा ये वीडियो मैं इसी पर ही बनाती हूँ कि जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं मंदिर अपने बेडरूम में क्यों बना के रखी हुई, तो उसको मैं सबकी मन की जो शंका है कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं दूर कर देती हूँ कि मैं क्यों इसको मैंने घर पे बना के रखा है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी मतलब डर वाली कहानी है मेरी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी वाली कहानी है। क्योंकि क्या था कि मंदिर जो था, हमारा मंदिर का एक अलग कमरा था, अलग ही रूम था। हम उसमें ना तो सोते थे ना हम उसमें कुछ काम करते थे, वो सिर्फ हमारी पूजा पाठ के लिए ही बना हुआ था। उसमें ही हम अपना पूजा पाठ करते थे। वो खाली भगवान जी का मंदिर था और कुछ भी नहीं था उस रूम में, खाली बस हमारे प्रभु रहते थे वहाँ पे और वहीं पे ही हम पूजा पाठ करने जाते थे। तो क्या हुआ कि जब हम लोग ना अकेले हो गए थे, जब हमारे पति चले गए थे, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर हम अकेले हो गए थे। तो जो लोग हम मतलब मैं और मेरे बच्चे कभी भी एक रात भी हम अपने पति के बिना नहीं रहे। और पूरी रात क्या होता था, हमें लोगों को डर लगता था। हम लोगों को क्या मतलब बस मुझे डर लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं रही और अब एकदम अचानक से हम अकेले हो गए। तो ये लगता था कोई घर में चोर ना आ जाए, कोई हमारे घर में कुछ हो ना जाए, कोई मतलब आप समझ सकते हो ना कि कैसा डर लगता होगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे बच्चों को कुछ कर ना दे, मेरे बच्चे कहीं कुछ हो ना जाए, मैं कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी, मेरे जो बच्चे हैं और मैं हूँ, हम इतने नहीं है कि हम अपनी रक्षा कर पाएँ। तो मतलब एक डर में रहती थी मैं 24 घंटे। तो 24 घंटे में क्या मतलब मुझे 5 बज जाते थे, मैं सो नहीं पाती थी इसी डर की वजह से। रात भर पूरी रात बस मैं पहरा देती थी बाहर बैठ के सोफे पे, ये सोच के कि कोई मेरे घर में ना कूद जाए, मेरे घर में ना जाए, किसको बुलाऊंगी, कौन आएगा मेरे को बचाने, मेरे बच्चों को बचाने। तो ये डर मेरे अंदर ना चलता रहता था 24 घंटे। तो फिर एक दिन जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैं पूजा करके ना बहुत रोई। मेरे को इतना रोना आया कि हे प्रभु, मुझे आपने किस मुश्किल में डाला। मैं इस समस्या में चली गई हूँ कि मैं अपनी भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी और अपने बच्चों की भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसी माँ हूँ, मतलब मुझे एक साथी था, एक सहारा था, वो भी आपके पास चला गया। तो अब मेरा कोई कौन है जो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। क्योंकि क्या हुआ था, हम डर भी क्यों आया मेरे दिल में, क्योंकि 2 बार हमारे घर में 2 बार चोर आ चुके थे। वो तो बार बार हमारी किस्मत अच्छी होती थी कि मेरे पति को पता नहीं कैसे हो जाता था कि मेरे हस्बैंड जो है उसी टाइम उठ के वो बाहर जाते थे टॉयलेट वगैरह के लिए, तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ घर में कोई है। तो मैं इतना डरती थी कि मेरा ऐसा लगता था शरीर बिल्कुल कांप गया और मेरे हाथ पैर छूट जाते थे। वो मुझे भी संभालते थे एक हाथ से और उनसे भी वो करते थे डील। तो मैंने 2 बार से ये सिचुएशन देख ली थी। तो खैर उन्होंने फिर उसके बाद हमारे घर में बाहर जाल वाल लगवा दिया, लेकिन आए तो है ही ना। तो मैंने खुद ही देखा है उनको, अपनी आंखों से देखा है। तो उस करके मेरे दिल में डर आ गया कि यार चोरों के लिए क्या ही जाल, क्या ही कुछ भी नहीं होता उनके लिए।
तो बस मैं उस चीज़ से इतना डरी डरी रहने लग गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक दिन भगवान जी के सामने बहुत रोई कि हे प्रभु, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, मैं अपना नहीं ख्याल रख सकती, अपने बच्चों का कैसे रखूँगी, क्या होगा हमारा। और कल को मेरी वजह से मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई, मैं बच्चों को कुछ नहीं वो कर पाई, तो मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी ना अपने आप को ना माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पूरी ज़िंदगी बस यही सोचती रह जाऊंगी कि यार मैं कैसी माँ हूँ जो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो फिर मैंने मेरे अंदर से ना एकदम मन ने बोला कि नहीं, तुम ना एक काम करो, ये मंदिर है ना, ये भगवान तो सभी के है ना, ये सबकी रक्षा करने वाले यही हैं, और तो कोई नहीं करता ना रक्षा। तो आप ये मंदिर ना आप अपने रूम में रख लो। तो मेरे दिल को एकदम ऐसा लगा कि मंदिर को मैं नीचे ले चलती हूँ, मतलब अपने रूम में लेके चलती हूँ। जब हमारे साथ भगवान रहेंगे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक हिम्मत मिलेगी। तो मेरा जो डर था ना, इतना ज़्यादा डर था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं अंदर से इतनी डरी रहती थी कि बाहर में वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी रात को, मतलब गेट नहीं खोल पाती थी। कोई हल्की सी भी आहट होती थी तो मेरे एकदम एकदम झटके से उठ के खड़े होके बैठ जाना, मतलब 24 घंटे ना मैं इसी डर से जी रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान तो सारी दुनिया के हैं और रक्षा भी करते ही हैं, तो फिर क्यों मैं इनको अपने पास ही ना रख लूँ। अब बेडरूम तो बेडरूम नहीं रहा ना, अब तो वो रूम ही हो गया ना, कॉमन रूम है। तो फिर इस करके मैं फिर भगवान जी को मैं नीचे लेके आई। और सच बताऊँ ना, सच में जब से मैं इनको लाई ना, उस रात को मैं इतनी सुकून से सोई हूँ ना, इतनी सुकून से सोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मेरा जो मन का इतना डर था, इतनी अंदर से मेरे अंदर दहशत बैठी हुई थी कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो मेरी सारा डर जैसे मंदिर को यहाँ पे मैंने रखने के बाद, स्थापित करने के बाद, जैसे सब कुछ डर मेरा ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरे को एक हिम्मत मिल गई, मुझे इन पे विश्वास है। मैं मतलब शुरू से बचपन से पूजा पाठ में हूँ, तो मेरा इन पे इतना विश्वास है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे भगवान तो मेरे साथ है, कोई कुछ भी क्या कर लेगा मेरा, कुछ भी नहीं कर सकता। जिस घर में भगवान होते हैं ना, वहाँ भूत आते हैं, ना प्रेत आते हैं, ना कोई चोर आता है, ना चक्का आता, कुछ नहीं आता। तो मेरे मन में ना एक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आई और मुझे एक सुकून मिला। मैंने कहा नहीं, अब भगवान है, भगवान के सामने जो होगा देख लेंगे, लेकिन अब मेरे साथ मेरे भगवान है। तो ये मंदिर रखने का जो मेरा पर्पस था अपने रूम में, वो यही था कि मेरे अंदर का जो डर, जो मेरे बच्चों का डर, हम दोनों तीनों इतना डरते थे बहुत ज़्यादा। अब तो चलो मेरा बेटा बड़ा सा लगने लगा है, क्योंकि उस टाइम पे तो वो शुभ से भी छोटा लगता था। जब उसके पापा गए हैं, शुभ से भी छोटा लगता था। और शुभ तो इतना छोटा था कि मेरे बिल्कुल यहाँ पे आता था, बिल्कुल बहुत छोटा था बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा था। सोचो 5th क्लास में बच्चा हो तो कितना छोटा होगा, 5th 6th में ऐसे था। तो उस हिसाब से हम लोग ना इतने डरे डरे से रहते थे, 24 घंटे घर में ही, अपने ऐसा अपने घर में ही डर लगता था। तो जब से फिर मैं भगवान जी को नीचे लाई हूँ, भगवान जी मेरे साथ आए हैं, भगवान जी को मैंने सब समस्याएं बोल दी हैं, अपना डर भी बोल दिया है, तो फिर मुझे ऐसा लगा मेरे साथ में भगवान तो है, चलो कोई नहीं है, इंसान नहीं है तो क्या हुआ, ये लोग तो ये तो है, ये मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। ये ऐसे नहीं है कि आंखें बंद कर लेंगे, देखेंगे हम लोगों को। तो बस इसी करके मेरा मंदिर नीचे लाने का पर्पस था, बाकी और कुछ नहीं था। और सच में मेरा मंदिर का रूम बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट ऊपर बना हुआ था। हमने एक अलग से रूम बना रखा था भगवान जी का, वहाँ पे कुछ कोई सोता नहीं था, कुछ नहीं था, बस भगवान जी थे हमारे। लेकिन मेरी मजबूरी ये रही कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, या मेरे पास और कोई बंदा नहीं था जो मेरे साथ रह सके। तो मेरे पास सिर्फ मेरे भगवान थे, जिनसे मुझे हिम्मत मिली, या जिनसे मुझे ये लगा कि कोई है मेरा, और जिससे हम लोग ना थोड़ा सा अपने आप को मजबूत समझे, तब जाके हम लोग सो पाए हैं। नहीं तो हम सो नहीं पाते थे, हम इतना डरते थे, बहुत डरते थे, बहुत डर लगता था हमें। हर छोटी छोटी बातों पे हमारी ना हार्ट से डर लगता था हमें। तो इस वजह से उस डर को दूर करने के लिए और उस डर से बाहर निकलने के लिए बस यही था, भगवान जी हमारे साथ आए और हमारे कमरे में रहें। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे रखा। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, भगवान तिनके का सहारा, तो हमें ये तिनके का सहारा बने और यही हमारी पूरी जो ताकत बने, हमारे अंदर के डर को इन्होंने कंट्रोल किया, बस यही है जो इनकी वजह से हमने ये डर को जीत लिया अपने। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।